वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। हम लोग ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ताकि 11 के बच्चों को बेसिक नॉलेज पर्याप्त मात्रा में मिल सके। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को यह बताया गया था कि हमारा जो आने वाला जो वीडियो अपलोड होगा दैट इज क्वांटम नंबर। तो कहने का मतलब यह है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, क्योंकि क्वांटम नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बिना समझे हुए हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर को लास्ट तक देखना है, समझना है। कहीं दिक्कत हो ये जरूर कमेंट करें और ना ही आपको वीडियो से हटना है, ठीक है। तो आपको पहले बता देना चाहूंगा कि क्वांटम नंबर एक प्रकार का बायोडाटा है। जिस प्रकार अभी मैं किसी बच्चा को पूछता हूं कि बाबू तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, तो वो बच्चा तुरंत कहता है, अपना नाम बताता है, अपना पेरेंट्स का नाम बताता है, अपना एड्रेस बताता है कि अपना एरिया में उसका क्या दबदबा है, ओरिएंटेशन को बतलाता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज आता है जिससे पता चल जाता है कि उस बच्चा का कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या है, दैट इज बायोडाटा। जस्ट लाइक क्वांटम नंबर भी एक प्रकार का बायोडाटा है, ठीक है। लेकिन ये किसका बायोडाटा है? एक इलेक्ट्रॉन का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्वांटम नंबर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन को बताता है, किस जगह पर है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है उस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है उसको बताता है। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को बताता है कि किस कोणीय वेग से क्या करा वो घूम रहा था, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन को बताता है, इलेक्ट्रॉन का शेप को बताता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे, बहुत सारे ऐसे बिंदु आएंगे जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने का जिज्ञासा क्या को बोलिए बढ़ते रहेगी। लेकिन ये सारा जानकारी कौन देता है? दैट इज क्वांटम नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वांटम नंबर को क्या करते हैं हम लोग? डिफाइन करते हैं, ठीक है। ए क्वांटम नंबर gives us a complete information of an electron in terms of, ध्यान दीजिएगा, एक क्वांटम नंबर क्या करता है, हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देता है। अब हम लोग चाहते हैं कि किस तरह से जानकारी देता है वो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। इन टर्म्स ऑफ, देख लीजिए, लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन को बताता है। ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब अंदर घुसेंगे। तो अगला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इच ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहता है? एक्सप्लेन करता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स इन इच ऑर्बिट, ठीक है। किस ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं उसको भी क्वांटम नंबर क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को भी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का शेप को बतलाता है। ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, कौन सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने पार्ट में बंटा हुआ है, वो उसको बताता है, ओरिएंटेशन को। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी क्या करता है? शो करता है। स्पिन ऑफ एन
इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिंदु आए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं। इन सारे बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। और ये बताता है क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन में है, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किस ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं, किस सबसेल का कितना ओरिएंटेशन है, कि कितना ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल की 5 की 7। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है कि किसी ऑर्बिट में किस प्रकार से वो घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। ऑर्बिटल का शेप को दर्शाता है कि एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, पी का शेप क्या होता है, डी का शेप क्या होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करता है, दर्शाता है। तो ये सारे चीज कौन बताता है, क्वांटम नंबर। तो एक प्रकार का कहा जाए कि क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट क्या बोलिए बायोडाटा है, क्योंकि वो हमारा बायोडाटा के रूप में क्या करता है बोलिए, जानकारी प्रदान करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिए। अब इसी को बेस मानते हुए क्या करेंगे हम लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी आपको दर्शाएंगे कि क्वांटम नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो देख लीजिए, अभी तुरंत आपको क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिए। अब देखिए, क्वांटम नंबर को 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, दैट इज पहला पार्ट है क्या बोलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड में आपका आता है क्या बोलिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चारों को 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करते हैं, जानकारी लेते हैं। बहुत मजा आएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। मैं नहीं समझता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब बारी आ चुका है हमारा क्वांटम नंबर का पहला एपिसोड, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाम से पता चल जा रहा है, प्रिंसिपल वर्ड से पता चल जा रहा है कि क्वांटम नंबर का ये बहुत ही प्रमुख, बहुत ही मुख्य पार्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन के बारे में किस तरह से जानकारी देता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब जानेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी देता है। देखिए, सबसे पहला पार्ट आपका आता है, इट एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का लोकेशन को एक्सप्लेन करता है कि वो किस ऑर्बिट में है, कहां पर है। हम लोग आसानी से बता सकते हैं, उसका लोकेशन को देख सकते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्या करेंगे, एग्जांपल को उठाते हैं, दैट इज 4s2। आप यहां देखिए, लोकेशन को समझने के लिए क्या किए, 4s2 लिए हैं। यहां पर 4 बताता है ऑर्बिट को, क्या बताता है, ऑर्बिट। s क्या बताता है, सबसेल, और ये 2 क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा ऑर्बिट का एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, के एल एम एन। तो चौथा ऑर्बिट में देखिए 4s2 है, ये 4 बताता है ऑर्बिट को, और वही जो 4 है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये आपको ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, स्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये चौथा, ये 4 क्या बताता है, फोर्थ ऑर्बिट को। s क्या है, सबसेल, और ये 2 क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन फोर्थ ऑर्बिट का s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पूरी तरह से आपको बता देता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है, s सबसेल में। s सबसेल कहां पर है, दैट इज फोर्थ ऑर्बिट, दैट इज n ऑर्बिट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इजी से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहां पर है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका जो रेस्ट पार्ट जो है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी बताता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको हम
लास्ट का प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, उसको आप लोग क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तुरंत जाने कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसका लोकेशन को हम लोग इंडिकेट कर लिए। लेकिन अभी हम लोग को जानना है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताता है, बोलिए, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए कैसे बताता है, इट एक्सप्लेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in each orbit, that is number of electron equal to 2n square, where n equal to 1 2 3 4। 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब k, 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट l, 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट m, 4 मतलब n ऑर्बिट। ये पहले ही आपको बता चुके हैं। तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करता है विद द हेल्प ऑफ 2n स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, अब बैठाते हैं, when n equal to 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, दैट मीन k। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 2 into 1 दैट मीन 2। आपको बता देना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलिए, 2 है। इसी प्रकार when n इक्वल टू करेंगे, बोलिए 2 का मतलब क्या होता है, बोलिए, सेकेंड ऑर्बिट, दैट मीन क्या है, l। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 into 2 का स्क्वायर 4 8, कितना आ जाता है, बोलिए, 8 आ जाता है। दैट मीन सेकेंड ऑर्बिट में आपका L में मैक्सिमम कितना, बोलिए, 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। इसी प्रकार हम लोग जब कंटिन्यू निकालते हुए जाते हैं, आपको बता देना चाहूंगा कि पहला ऑर्बिट में कितना निकलता है, बोलिए, 2 निकलता है। सेकेंड ऑर्बिट में कितना आता है, 8। थर्ड ऑर्बिट में कितना आता है, 18। फोर्थ ऑर्बिट में क्या, बोलिए, 32। इस तरह से इंक्रीज होता है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि क्वांटम नंबर में, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में क्या बताया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको हम लोग 2n स्क्वायर फार्मूला के माध्यम से क्या करेंगे, निकालेंगे। जिसमें n का वैल्यू 1 2 3 से क्या करता है, वेरी करता है। जिसमें 1 2 3 क्या बताता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट को। ठीक है, तो इसमें पता क्या चला कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, फोर्थ ऑर्बिट में 32। इस तरह से इंक्रीज होते रहता है। इसी के साथ साथ और 2 पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता है, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये जो पॉइंट है हम लोग ऑलरेडी कहां पढ़ेंगे, बोलिए, बोर मॉडल में। अभी सिर्फ इसको खाली हम लोग हल्का सा जानकारी लेते हैं कि हर ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, बोलिए, अलग अलग होता है, और हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, अलग अलग होता है। और दोनों ही पॉइंट को हम लोग बोर मॉडल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग को क्या क्या जानकारी मिला। सबसे पहले क्या बताया, दैट इज लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लोकेशन को बताता है कि कहां पर है। सेकंड पॉइंट में क्या बताया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको 2n स्क्वायर फार्मूला क्या करते हैं, निकालते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता है। जब हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट ऑर्बिट का रेडियस को निकाला जाता है। सेम फोर्थ पॉइंट आपको ये भी बताता है कि किस ऑर्बिट का एनर्जी कितना है। हर एक ऑर्बिट का डिफरेंट क्या होता है, बोले, एनर्जी होता है। ये सारा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बोर मॉडल में। इस प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 4 बिंदु पर क्या करता है, फोकस करता है। अब हम लोग इसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो से हटना नहीं है, लास्ट तक देखना है। ठीक है।